वेलकम स्टूडेंट्स, पारिक एकेडमी के एक अनदर वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पे मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर टॉपिक जिसका नाम है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि क्या होती है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो उससे पहले हम स्टार्टिंग में बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर अभिलाक्षणिक समीकरण, वो क्या होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे केली हैमिल्टन थ्योरम पे, उससे बेस्ट एक दो क्वेश्चंस पे, एंड उसके बाद में हम फाइंड करेंगे कि टू ऑब्टेन ए इनवर्स। जैसे कि आप डिटर्मिनेशन के अंदर आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा कि ए इनवर्स फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। सेम ये वैसे ही है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा सा अलग है। तो बने रहिए इसी वीडियो में एंड तक। मैं हूं नवीन पारिक और आप देख रहे हैं पारिक एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम इस टॉपिक की शुरुआत करें तो जानते हैं कि आइगन वैल्यूज क्या होती है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू क्या होती है? हमारे पास मान लीजिए कोई एक ए मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास n क्रॉस n ऑर्डर की है। ये जो n क्रॉस n है ये रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए हम लेमडा को आइगन वैल्यू, ध्यान रखिएगा लेमडा को सिर्फ आइगन वैल्यू के नाम से ही डिनोट किया जाएगा। पूरे चैप्टर के अंदर लेमडा जो है वो आइगन वैल्यू ही होगा। आइगन वैल्यू वो क्यों होना चाहिए इसके लिए हम बात करते हैं। लेमडा को आइगन वैल्यू डिनोट किया जाएगा या परिभाषित करते हैं कि अगर वो इस केस की पालना करे, ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स, अगर वो इस केस को पूरी तरह से डिफाइन करता है तो लेमडा को हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज कह देंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं कि ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इक्वल के उधर था, हम उसे इधर ले आए। अब हम आगे देखते हैं कि हम एक्स को अगर कॉमन ले लें, ए माइनस लेमडा, जहाँ पे भी कोई मैट्रिक्स इसके साथ नहीं लगी होती वहाँ पे हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बाहर आ गया हमारे पास एक्स। यहाँ पे लेमडा डिफाइन करेगा आइगन वैल्यू को, एंड जो x है हमारा वो डिफाइन करेगा आइगन वेक्टर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात अगर आपके क्लियर होगी तो हम इसके बाद में आगे चलते हैं। बेस मॉड्यूलस के अंदर बराबर में कोई जीरो नहीं होता और हम इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ये हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के काम आती है, टू ऑब्टेन आइगन वैल्यूज। अब अगर हम बात करें कि केली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, तो केली हैमिल्टन थ्योरम अपना एक स्टेटमेंट देती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि प्रत्येक मैट्रिक्स स्वयं की अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाती है अगर वह स्वयं ए को सेटिस्फाई कर ले। मतलब जहाँ पे भी इसका आगे लेमडा आए वहाँ पे अगर इसे सेटिस्फाई कर ले, लेमडा की जगह पे ए रख दें और बराबर में हो जाए हमारे पास जीरो, तो वो केली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास जैसे मान लीजिए दी हुई है, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, देख लीजिए ये 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें केली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है, और चाहिए तो हम आगे इससे ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम केली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में करना है, आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है हमारे पास ए माइनस लेमडा आई इक्वल, जहाँ पे भी आपके पास ए है वहाँ पे आप ए की मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3। आपने ये सब कुछ फर्स्ट ईयर के अंदर भी किया होगा, और आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। आई मैट्रिक्स हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, सेम रो एंड सेम कॉलम्स होते हैं जैसे कि ए मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, उतने ही ऑर्डर के हमें लेने होते हैं। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद में हमारे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस लेमडा 0 2, लेमडा के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे लेमडा आएगा, लेमडा 1 माइनस लेमडा, चीज समझ गए ना आप, वहाँ पे 0
2 माइनस लेमडा 1 2 0 एंड 3 माइनस लेमडा। ये हमारे पास आगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की एक सिंपल फॉर्म। अब आगे इसमें क्या करना है कि आपने 12th के अंदर देखा होगा कि पहले पॉइंट को हम प्लस लेते हैं, फिर माइनस एंड फिर प्लस। इस हिसाब से हम इसे खोलते थे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस लेमडा, इस पॉइंट को ले रहे हैं तो इतनी चीज़ को छोड़ दीजिए आप। बचा हमारे पास क्या, 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा। अब हम इसे ले रहे हैं जीरो को, जीरो माइनस है वैसे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्टली, और उसके बाद में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे होता है माइनस साइन, 0 माइनस 1 तो हमेशा हो गया 0। उसके बाद में हमारे पास माइनस 0, फिर 0 का अगर किसी भी संख्या के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, आप इसे अगर ऐसे रखोगे तो 0 3 माइनस लेमडा और 2 माइनस 1, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना, तो कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। हम आगे चलते हैं, इसे हम लिख देते हैं 2, प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चलता है ये। अब हम लिख देंगे 2 को अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे पेन रख दीजिए और यहाँ पे देख लीजिए आपके पास क्या आता है, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 एंड 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे माइनस का निशान होता है हमेशा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 2 माइनस लेमडा। अब इसे हम वापस से खोलेंगे, तो खोलने के बाद में जो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो बनेगी हमारे पास लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वेयर प्लस 7 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे नाम दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम एक स्टेटमेंट देती है कि अगर वो खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो कैली हैमिल्टन कहलाती है। हमारे पास क्या था, लेमडा, हमारे पास था लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वेयर प्लस 7 लेमडा प्लस 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी। जहाँ पे भी लेमडा है वहाँ पे हमें ए रख देना है, क्योंकि वो खुद की मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए क्यूब 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2 के साथ अगर कोई मैट्रिक्स नहीं है तो वहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो ए और ए का मल्टीप्लाई क्या होता है हमेशा, ए स्क्वेयर, जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे रख दीजिए। अब ए स्क्वेयर के साथ अगर आप ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है, ए क्यूब, वो आप यहाँ पे रख देंगे। तो सिंपली हमारे पास हमने जो मल्टीप्लाई कर लिया है, मैं बुक से डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख देता हूँ ए स्क्वेयर की। हमारे पास जो ए स्क्वेयर की जो वैल्यूज़ हैं, वो ए स्क्वेयर की वैल्यू है हमारे पास 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसी तरीके से ए क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब की हम वैल्यू लिख देंगे 21 0 34 12 8 23 एंड 34 0 एंड 55। ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, इसे हम नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 की जो सभी वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जहाँ पे भी ए क्यूब है वहाँ पे हम ए क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए ए क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि ए क्यूब की जगह पे हमारे पास ए क्यूब था, ए क्यूब हमारे पास ये रहा, तो ए क्यूब की वैल्यू हम डायरेक्टली इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे। हमारे पास आ गया 12 8 23 34 0 55। उसके बाद में हम लिख देंगे -6। अगर आप चाहो तो अंदर इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7। ए हमारे पास ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ था, जो था 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड प्लस 2 के साथ अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे तो 0 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 21 हुआ,
तो हम इसे लिख देंगे 21 माइनस, ये माइनस का निशान है, और इसी हिसाब से 5 छिक्के 30 यानी 6 × 5 30 प्लस 7 को 1 के साथ किया 7, इसी प्रकार से ये हमारे पास आ गया 2। आप इसी तरीके से सभी चीज़ों को लिखेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो सारी मैट्रिक्स आनी चाहिए आपके पास ऐसे 0 0 0 0 0 0 0। इस हिसाब से आपके पास एक फाइनल मैट्रिक्स बनेगी जो होगी 0 0 0 = 0। ये हमारे पास आ जाएगा LHS। अगर ये 0 आ रहा है मतलब ये कैली हैमिल्टन को प्रूव कर गया। इसके बाद में हमें फाइंड करना होता है A इनवर्स। A इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करें, हम यहाँ पे लिख देंगे टू ऑब्टेन, जैसे कि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन करना होता है, मैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टू ऑब्टेन A इनवर्स, सारी चीज़ें कैलकुलेशन में करके नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास क्या इक्वेशन थी, A³ - 6A² + 7A - 2I = 0। फाइंड क्या करना है, A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको कहीं पे भी A इनवर्स नहीं दिखाई दे रहा, या तो आप A से सभी को डिवाइड कर दीजिए या A इनवर्स से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। A इनवर्स से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A², क्योंकि ऑलरेडी A कट जाएगा, हमारे पास इधर आ जाएगा 6A, यहाँ पे A है, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बच जाएगा, कोई मैट्रिक्स नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे 2A इनवर्स = 0। फाइंड क्या करना है, 2A इनवर्स फाइंड हमें करना है 2A इनवर्स, सॉरी यहाँ पे प्लस था और ये भी प्लस था, हमें 2A इनवर्स फाइंड करना है। तो 2A इनवर्स को हम इधर रख लेंगे और इस साइड चला जाएगा हमारे पास -A² + 6A - 7I, ये चीज़ आ गई। A इनवर्स फाइंड करना है तो A इनवर्स को रख लीजिए, बाकी ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और ब्रैकेट के अंदर आ गया -A² + 6A - 7I। चाहो तो इस हिसाब से कर लीजिए, बाकी आप माइनस को इधर कॉमन भी ले सकते हैं, तो -1/2 A² - 6A + 7I। वापिस आपको यहाँ पे A² की वैल्यू, A की वैल्यू और रखने के बाद में जो भी आंसर आएगा वहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास जो फाइनल A इनवर्स आएगा वो A इनवर्स इस हिसाब से आ जाएगा। आप इसे करके ट्राई कर लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली ईमेल के थ्रू, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 1/2 एंड 1/2, 2 0 एंड -1। इस हिसाब से आप कैली हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव कर पाएंगे। और इसके बाद में बात करेंगे आगे आइगन वैल्यूज़ की। आइगन वैल्यूज़ हमारे पास यहीं से फाइंड होती है, ध्यान रखिएगा। आइगन वैल्यूज़ हमारे पास इसी इक्वेशन तक सेम प्रोसीजर चलेगा, उसके बाद में हमारे पास आइगन वैल्यूज़ फाइंड होगी, ठीक है ना। उसके बाद में आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर्स फाइंड करना हम सीखेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे कंटिन्यूसली इसी टाइप के हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।